हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। यानी जो इलेक्शंस होते हैं वो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें होती है या कौन सी मेथड्स होते हैं, वे होता है जो क्या बनाता है इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। क्या बनाता है? डेमोक्रेटिक। जैसे डेमोक्रेसी के बारे में तो हमने पढ़ा है क्या होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में पता है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो क्या होती है, उसमें इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो उसमें गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, इलेक्टेड बाय द पीपल होती है। हमें डेमोक्रेसी के बारे में पता है। अब देखो जो इलेक्शंस होते हैं वो तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होते होंगे और डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होते हैं, लेकिन जो वो इलेक्शंस है वो ऐसे कौन से इलेक्शंस होते हैं, इसमें ऐसे कौन से वेज होते हैं या कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जो क्या बनाते हैं उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, ठीक है। तो election can be held in many ways. All democratic countries hold elections. हर democratic countries क्या करती है, elections को hold करती है, elections होते हैं। But most non-democratic countries also hold some kind of elections. लेकिन non-democratic countries में भी क्या होते हैं, elections होते हैं। लेकिन ऐसे कौन से वेज है जो क्या बनाते हैं उस इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। यानी व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या बनाते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट हमारा आता है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। हर जो एवरीवन शुड बी एबल टू चूज मतलब जो भी इंसान है, यानी हर कोई, गरीब से लेके अमीर तक, जिसके उसके पास क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। वो कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इट मीन्स जो भी इंसान है जिसको भी वो चूज कर रहा है उसके पास क्या होगा, उस चूज करने के लिए या उस रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए उसके पास होगा एक वोट। और वो चाहे से वो गरीब हो या वो अमीर हो या वो कहीं किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो या किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, उसकी जो वोट है वो एक ही होगा। उस वोट की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी सबकी वोट की वैल्यू होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर की जो वोट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, अगर उसने एक वोट दिया तो उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर गरीब ने एक वोट दिया उसकी वोट की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या होता है, जो भी किसी की जो वोट की वैल्यू है, यानी एवरीवन जो जिसके आपके पास क्या होना चाहिए, एक वन वोट होना चाहिए, और जो वोट होता है वो क्या होना चाहिए, एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और सबकी वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि क्या होना चाहिए, जो क्या बनाता है, एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। सेकेंड हमारा क्या है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। वहाँ पे कुछ है ना, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, चूज कर सके। यानी हमने किसकी बात की, पार्टीज की। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। यानी जो पार्टीज होनी चाहिए, कैंडिडेट्स होने चाहिए, जो क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। किस लिए, टू कंटेस्ट इलेक्शन। वो इलेक्शन में फ्रीली कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर, और क्या करना चाहिए, उनको रियल चॉइस देनी चाहिए वोटर्स को, ठीक है। तो ये क्या था हमारा सेकंड पॉइंट था, जिसमें क्या होना चाहिए, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फ्रीली कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस को, या जो भी पार्टी वो फ्रीली कंटेस्ट कर सकती है इलेक्शंस में, उसको कोई और पार्टी से या कोई और जगह से आपको परमिशन या अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड हमारा क्या है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि इंडिया में क्या होता है, 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं, राइट। वैसे कैसे होना चाहिए, हर जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स में होने चाहिए, यानी रेगुलर होने चाहिए। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, ठीक है। अब देखो ये इलेक्शंस रेगुलरली हर 5 साल में क्यों होने चाहिए, ताकि क्या हो, वो जो रूलर है यानी जो गवर्नमेंट है जो उस टाइम पे इलेक्ट हो गई है, अगर वो ज़्यादा टाइम तक उसी में इलेक्ट रहती तो वो क्या बन जाती है, वो जाके ऑटोक्रेटिक भी बन सकता है, ठीक है। वो जो डेमोक्रेटिक से क्या होना चाहिए, नॉन डेमोक्रेटिक में भी बदल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, हर साल मतलब एवरी 5 ईयर्स में होने चाहिए, या नहीं सॉरी एवरी फ्यू ईयर्स में होने चाहिए। 5 ईयर्स हमारे इंडिया में है,
ठीक है। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। ऐसे नहीं यार 2 साल बाद इलेक्शन होंगे तो अगली बार 3 साल बाद होंगे, फिर 1 साल बाद होंगे, इस तरीके से इलेक्शंस नहीं होंगे। आपका एक पर्टिकुलर टेन्योर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ठीक है, अब कैंडिडेट क्या होना चाहिए, प्रिफर होना चाहिए बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, उसे कौन इलेक्ट करना चाहिए, पीपल करना चाहिए। फिफ्थ क्या हमारे पास, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। अब इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, कंडक्ट फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए, वेयर पीपल कैन चूज एज देयर रियली विश, जिससे क्या हो, जिसे लोगों ने चूज किया है, जो रियलिटी में चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाए, तो वही जो है कैंडिडेट आना चाहिए जिसको उन्होंने वोट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस होने चाहिए। और फिर हम बात करते हैं, देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में बात की हमने, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए, आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप इसी को वोट दो, उसको वोट दो। यहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए आपके पास, आपका जिसे मन होगा आप उसको वोट दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था हमारा जो इलेक्शन क्या बनाता है, डेमोक्रेटिक बनाता है। फर्स्ट क्या देखा हमने देखा कि क्या होना चाहिए, 1 वोट और 1 वैल्यू होना चाहिए। सेकेंड हमने क्या देखा कि इलेक्शन जो है फ्री, जो कैंडिडेट्स होते हैं, पार्टीज होती है, वो फ्रीली कंटेस्ट कर सकती है इलेक्शंस को। ठीक है, थर्ड हमने क्या देखा, जो एक फिक्स टेन्योर होता है, यानी रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होने चाहिए। फोर्थ हमारा क्या है, जो कैंडिडेट क्या करना चाहिए, प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। फिफ्थ हमारा क्या है, जो फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस होने चाहिए, यानी हमने क्या बात की, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की। इंडिया, अब मेरे को ये बताओ कि जो इंडिया में है, इंडिया में कितने ईयर्स में होते हैं, 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं। और जो इलेक्शंस है वो कौन कंडक्ट कराता है, वो इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है, वो कराते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन। यानी जो इलेक्शंस है वो कौन कंडक्ट करवाता है, इंडिया में इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। और जो अब जैसे कि हमने मान लिया कि जो स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, यूनियन लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इलेक्शंस कौन करवाता है, ये कराते हैं इलेक्शन कमीशन। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज की बात करते हैं, तो इनका इलेक्शंस कौन करवाता होगा फिर, क्योंकि ये सारे इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन करवा रही है। तो म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज के इलेक्शन जो कौन करवाता होगा, वो कौन करवाता है, वो करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, वो करवाती है ओनली जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। और जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करवाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। ठीक है, राज्यसभा इलेक्शंस, ये सब इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन। अब मुझे ये बताओ कि हमारे इंडिया में कितने इलेक्शंस होते हैं, हमारे इंडिया में होते हैं 3 टाइप के इलेक्शंस। फर्स्ट हमारा जनरल इलेक्शन, जिसे हम लोकसभा इलेक्शंस भी बोलते हैं। सेकंड हमारा राज्यसभा इलेक्शंस होते हैं। और थर्ड हमारा क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जा सकता है। तो उसमें हमने क्या पढ़े, 5 पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि हमने कवर अप कर लिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।